तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आगे नेक्स्ट व्लॉग आएगा, उसी में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने पिछला व्लॉग अधूरा छोड़ दिया था, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोग 1:30 बजे की समथिंग घर पहुंच गए थे। हाथ पैर वगैरह धोने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सो गए थे और 5:30 बजे के समथिंग उठे थे, क्योंकि मैं हमेशा फ़ोन अपने पास रखती हूँ और उठते ही टाइम देखती हूँ कि क्या टाइम हो गया है। तो 5:30 बजे के समथिंग हम लोग उठ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं रूटीन चेकअप के लिए जा रही हूँ और मुझे ट्रैवलिंग के बारे में भी पूछना है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। तो मेरा जो रूटीन चेकअप है वो बहुत अच्छे से हो गया और सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी, इनकी रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी थी। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि इनकी रिपोर्ट भी मुझे दिखानी थी। और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको 2 वीक बाद फिर से आना है। मतलब मेरे को 3 या 4 जून के समथिंग उन्होंने वापस बुलाया था चेकअप के लिए ही। जैसे टाइम नज़दीक आएगा, मतलब थोड़े दिन और नज़दीक आते हैं ना, तो फिर वो और बढ़ा देते हैं अपना विजिट, ताकि वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर से अच्छे से कनेक्ट रह पाए और वो मतलब अच्छे से चेक कर पाए। कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को पहले ही पता चल जाए, ज़्यादा देर ना हो। इसीलिए तो वो बुलाते रहते हैं और एडवाइस देते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी काफ़ी सारी एडवाइस दी और फिर मैंने उनसे ट्रैवल के बारे में पूछा था। तो हम लोगों ने क्या था ना, ट्रेन के टिकट पहले से करवा लिए थे। 23 के ट्रेन के टिकट हमने बहुत पहले करवा लिए थे। हमने सोचा था कि हम लोग गांव जाएंगे तो हम लोग ट्रेन से चले जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने ट्रेन के टिकट करवा लिए थे, लेकिन कोरोना ज़्यादा ही बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर हमें डर था, तो हमने सोचा कि चलो फ्लाइट से जाएंगे। तो फ्लाइट में जाने के लिए ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसको सर्टिफिकेट दिखाना होता है फ्लाइट में बैठने से पहले कि मेरी प्रेगनेंसी को इतना टाइम हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सफ़र कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी फ्लाइट में। तो वो सब दिखाना होता है और उसके लिए डॉक्टर का लिखा हुआ होना ज़रूरी होता है, डॉक्टर का सिग्नेचर होता है और उसका क्लियर सर्टिफिकेट जैसा वो देते हैं, डॉक्टर स्टैंप लगा के देते हैं, तभी वो अलाउ करते हैं। अगर उनको फेक जैसा लगता है ना लेटर, तो वो कैंसिल कर देते हैं, जाना ही हमारा जो टिकट है वो कैंसिल कर देंगे। तो ये सब रूल थे, तो इसके लिए मुझे पूछना था, क्योंकि वो प्रॉब्लम बाद में फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो सब लिखवाते हैं कि इतने वीक तक सफ़र कर सकते हैं। और फिर क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसी वजह से। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था मेरा चेकअप वगैरह अच्छे से होने के बाद कि मैं राजस्थान ट्रैवल करने का सोच रही हूँ, मुझे ट्रैवल करना ही है। मैंने ऐसे बोला था कि मुझे ट्रैवल करना है राजस्थान, तो मैं क्या ट्रैवल कर सकती हूँ, फ़्लाइट में मुझे ट्रैवल करना है, तो आप मुझे सर्टिफिकेट बना के दे दोगे क्या। तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे बोला, नहीं आप ट्रैवल करने की क्यों सोच रहे हो, इस टाइम आपको यहीं पे ही रहना चाहिए। अगर सडनली कोई प्रॉब्लम हो गई तो, और ऊपर से कोविड का टाइम चल रहा है, अगर आपको कोरोना हो जाएगा तो आप क्या करोगे। ऐसे कह के फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। मैंने 2 डॉक्टर से पूछा था, दोनों डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। मैंने सोचा था कि चलो एक ने तो मना कर दिया, दूसरी से भी ट्राई करके देख लेते हैं वो क्या कहती है, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। हाँ, वैसे कह तो सही रही है, कोविड का टाइम में हो जाएगा तो क्या पता, किसको क्या पता कब हो जाए वैसे भी। तो फिर मैं आ गई थी बाहर और मैंने इनको बोल दिया था कि वो डॉक्टर ने तो मना कर दिया है। फिर हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं और उसके बाद आराम से सोचेंगे, इस बारे में बैठ के बात करेंगे। तो फिर घर आने के बाद भी मैंने एक डॉक्टर जो है जानकार हैं, उसी हॉस्पिटल में है, वो अलग उसमें है, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था कि क्या आपकी कोई डॉक्टर जो है वो जानकार है जो हमें चेकअप करती है। तो उन्होंने वो एक डॉक्टर के मुझे नंबर दिए थे, तो मैंने उनसे बात करी थी। तो डॉक्टर की आवाज़ सुनते ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ऐसा लग रहा था मुझे आवाज़ से कि वो बीमार है, क्योंकि उसकी खांसी जैसा और जुकाम जैसा फीलिंग आ रही थी आवाज़ से। आवाज़ जैसे बैठ जाती है ना, वैसी उनकी आवाज़ आ रही थी। तो वो हॉस्पिटल नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाना हॉस्पिटल, सर्टिफिकेट लेके चले जाना। तो फिर मैंने बोल दिया था कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर बोली नहीं, आप आ जाना, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप ट्राई करना आके। तो फिर मैंने सोचा कि अगर यही डॉक्टर आती तो इनसे ही करवा लेती, लेकिन फिर बार बार मैं क्या हॉस्पिटल के चक्कर मारना, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने उनको ठीक है थैंक यू बोल के फ़ोन काट दिया था। फिर हम लोगों ने सोचा
फिर पहले तो मैंने सोचा कि नहीं जाना है, कैंसिल करो, लेकिन कोरोना का टाइम चल रहा है, घर से भी किसी को आना ही पड़ेगा। और बाद में आप जानते हैं मेरी फैमिली में तो कोई ऐसा वो है नहीं फ्री बैठा कि आ जाए। तो मेरी सासू जी हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, क्योंकि फिर हमारे घर पे कोई नहीं है। तो फिर हमने एक दिन तो मैंने कैंसिल ही कर दिया कि छोड़ो बाद में सोचेंगे। फिर अगले दिन हमने सोचा, मैंने बैठ के, क्योंकि दोपहर के टाइम मैं जब अकेली रहती हूँ ना तो फिर मेरे को ऐसे रहता है कि कोई साथ हो, कोई साथ हो। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि बोला क्या सोचा फिर गांव जाने के बारे में। तो ये बोले तूने तो मना कर दिया ना, तो मैं ट्रेन की टिकट भी कैंसिल करा रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, गाँव जाएंगे। तो हम लोग 23 को गाँव जा रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। वैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे कि मुझे कौन सी चीज़ में सफ़र करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब कौन सी चीज़ में सफ़र करने से ठीक रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रेन की जो सुविधा थी वो ठीक ही था कि ट्रेन में ट्रेवल करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्रेन का डिसाइड कर लिया है, हम लोग ट्रेन से जाएंगे। सेफ्टी तो रखेंगे ही, कोरोना की कोविड का डर ही रहेगा ट्रेन में जाने में, लेकिन अपना खुद का ध्यान रखेंगे। और खुद की सीट पे तो कोई और बैठता भी नहीं है, बिना टिकट किसी को अलाउ भी नहीं करेंगे अब। और खुद की पर्सनल सीट रहेगी तो कोई दूसरा तो उस पर बैठ भी नहीं सकता, अब तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठ सकता। तो हम लोग आसानी से चले जाएंगे, ध्यान रखेंगे खुद का। और 25 को हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। तो गांव जाने के बाद आपको अलग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अलग भी मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं गांव जाने के बाद ब्लॉग बनाऊंगी, मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ। आप लोगों के लिए तो बहुत सरप्राइजिंग होगा जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत डिफरेंट ब्लॉग होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत डिफरेंट हो गई हूँ। सो हमने गांव जाने का डिसाइड कर लिया, तो हम गांव जा रहे हैं। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं आजकल की, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, क्योंकि मुझे मेरी काफ़ी सारी चीज़ें लेके जानी है, रिपोर्ट्स वगैरह लेके जानी है, टैबलेट वगैरह सब कुछ लेके जाना है। ओके, हम लोग नारियल पानी लेने आ गए हैं फिर से, और मैं तो बैठ गई हूँ। लास्ट बार ले रही हूँ नारियल पानी, फिर गाँव चले जाएंगे ना। तो इनका जो छिलका होता है ना वो बहुत काम आता है, खाद भी बनती है इस छिलके से। तो इनको वेस्ट नहीं फेंकते, ऐसे यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि गांव जाने से पहले नारियल पानी ले ही लेते हैं। वैसे तो अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक नारियल पानी पी के आ जाएंगे और 4 घर लेके आ जाएंगे। वैसे मैं सुन रही हूँ कि राजस्थान में नारियल पानी बहुत महंगे हो गए हैं, डबल रेट लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे सेम रेट है, अभी कोई यहाँ पे बढ़ा नहीं है। 30-40 जितने का लेना चाहो उतने का ले सकते हो। यहाँ तो ठीक रेट है, राजस्थान में ज़्यादा है, लेकिन पीना तो है ही नारियल पानी। राजस्थान में जब मार्केट जाया करूँगी कभी या किसी से मंगवाना होगा तो मंगवा के पीना पड़ेगा। तो ये अंकल हंस रहे थे कि वीडियो बना रहे हो। मैं इनका पहले वीडियो बनाया था तो इनके फैमिली ने देखा था, तो इसके रहते सब अच्छा नाइस बोल रहे थे, तो ये हंस रहे थे। तो अब इनसे जान पहचान बढ़ी गई है, बट अब तो हम गाँव जा रहे हैं। ऐसा मौसम होना चाहिए। ले, एक्सक्यूज मी मैडम, पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। छत पे बैठे हैं और वॉक कर रहे हैं। डेली मैं छत पे आती हूँ वॉक करने के लिए, और कम से कम मैं 45 मिनट तक वॉक करती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, फिर से वॉक कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर नीचे चले जाते हैं हम लोग। दिया बत्ती की टाइम हो जाती है तब। तो हम दोनों जो हैं गांव जाएंगे 23 को। मैंने बोल दिया था लेकिन मैं नहीं बोलूँ। तो हम दोनों 23 को गांव जा रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो हम 23 को यहाँ से निकल जाएंगे चेन्नई से, और 25 को पहुँच जाएंगे। फिर आपको गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले तो मैं चलो भग के फटाक से जाके इधर उधर वीडियो बना लेती थी, कभी क्या करती थी, लेकिन अब भी मैं कैसे बनाऊँगी गाँव में व्लॉग। अब भी व्लॉग बनाना बहुत डिफरेंट होगा मेरे लिए, मतलब कैसे बनाऊंगी मुझे यही समझ ही नहीं आ रहा। मैं गांव में इस बार व्लॉग क्या बनाऊंगी। तो मैं देखती हूँ कि मैं गांव जाती हूँ जब मैं कैसे व्लॉग बनाती हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली यही व्लॉग बनाऊंगी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, क्योंकि अब पहले जैसा तो है नहीं रहा नहीं कि मैं इधर उधर भगूँ, पर जो भी होगा ठीक ही होगा। और ये हमारे पड़ोसी की लड़कियां हैं दो, जो खेल रही हैं। और भी बच्चे हैं बट अभी वो ऊपर नहीं है, बस ये दोनों ही खेल रहे हैं इसके पापा के साथ। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है यार, एकदम व्यू कितना
नेचुरल भी है, ऐसा लगता है नहीं हम सिटी में हैं। मतलब गाँव जाएंगे अब तो, गाँव जैसे ये पेड़ इसमें ऐसा लगता है यहाँ मतलब कोई सिटी एरिया नहीं है, बिल्कुल खाली एरिया है। हाँ। पेड़ पौधों से अच्छी फीलिंग आती है इसको देख के। इस साइड तो ये बिल्कुल खाली है ना, टोनाकाला कैंप के आसपास एरिया वाला। फिर इधर देखो, ये फिर इधर जाके लगता है थोड़े से इधर भर गए शहर में, आगे सिटी है।